बंगाल में बवाल के बीच बम्पर वोटिंग देखने को मिली। बंगाल चुनाव के दूसरे चरण में 80% से ज्यादा वोटिंग हुई, तो वहीं असम में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। असम में 73% वोटिंग हुई है। नंदीग्राम में मतदान के बीच बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला किया गया। नंदीग्राम के कमालपुर में बूथ संख्या 170 के पास शुभेंदु के काफिले पर हमला हुआ। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, दीदी को हार का डर सता रहा है। बंगाल में हो रहे हमलों पर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर पलटवार किया। कहा, बंगाल के लोग नहीं, बाहरी लोग हमला कर रहे हैं। ममता ने आरोप लगाया, बाहरी लोगों ने टीएमसी के लोगों को वोट नहीं डालने दिए। ममता बनर्जी ने अलग अलग पोलिंग बूथ पर घूमकर जायजा लिया। बंगाल के डेबरा विधानसभा के नवापारा की बूथ संख्या 22 पर जमकर बवाल हुआ। डेबरा से पूर्व आईपीएस भारती घोष बीजेपी की उम्मीदवार है। भारती घोष ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया। कहा, टीएमसी के गुंडों ने घेरा और पोलिंग एजेंट से मारपीट की। भारती घोष के आरोपों के बाद गांव वालों ने भारती घोष और बीजेपी के पोलिंग एजेंट को घेर लिया। गांव वालों का आरोप है कि भारती घोष बाहर से लोगों को लेकर आई थी। माहौल खराब होता देख भारती घोष और बीजेपी समर्थक डेबरा से वापस लौट गए। असम के कोकराझार और बंगाल के जयनगर में पीएम मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। कहा, असम की धरती पर बार बार आना मेरा सौभाग्य है। हम सब मिलकर असम का विकास करेंगे। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि असम ने कांग्रेस को रेड कार्ड दिखा दिया है। बंगाल में पीएम मोदी बोले, धमकी और गालियां देने वाली दीदी कह रही हैं कूल कूल। टीएमसी कूल नहीं, बंगाल के लोगों के लिए शूल है। बंगाल में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीत रही है। पीएम मोदी पर ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाया। कहा, वोटिंग के दिन पीएम मोदी रैली क्यों करते हैं? ऐसा खराब चुनाव हमने पहले कभी नहीं देखा। केंद्रीय सुरक्षा बलों ने लोगों को बूथ तक नहीं जाने दिया। वोटरों को मतदान करने से रोका गया। ममता बोली, अभी गृह मंत्री के खिलाफ शिकायत नहीं करेंगे, यह हमारा आंतरिक मामला है। हम सीसीटीवी देखकर फैसला लेंगे। जीत को लेकर ममता ने कहा, हम नंदीग्राम में चुनाव जीत रहे हैं। नंदीग्राम में 90% से ज्यादा वोट टीएमसी को मिला। सरकार ने छोटी जमा योजनाओं के ब्याज दर में कटौती के फैसले को वापस ले लिया है। हैरानी की बात यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ब्याज में कटौती का आदेश गलती से जारी हो गया था। पीपीएफ और एफडी पर पुरानी दर से ही रिटर्न मिलता रहेगा। ब्याज दर के फैसले को बदलने को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को विपक्ष ने निशाने पर लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर वित्त मंत्री पर निशाना साधा। कहा, पेट्रोल डीजल पर तो पहले से ही लूट थी। जुमलों की झूठ की, ये सरकार जनता से लूट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के दौरे पर है। मदुरई में पीएम मोदी ने मीनाक्षी मंदिर के दर्शन किए। कल मदुरई में पीएम मोदी एनडीए की रैली को संबोधित करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने केरल के पठानहिट्टा में चुनावी सभा को संबोधित किया। एलडीएफ और यूडीएफ पर सीएम योगी ने जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा, एलडीएफ और यूडीएफ ने सत्ता में रहकर सिर्फ परिवारवाद और भ्रष्टाचार को जन्म दिया। यूपी में लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग से 100 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि हाहाकारी आग की चपेट में जंगल के कई जानवर भी आए। आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। पटियाला में राष्ट्रीय खेल संस्थान में कोरोना ने दस्तक दे दी है। 26 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें 17 खिलाड़ी और 9 स्टाफ के लोग शामिल हैं। संक्रमित खिलाड़ियों में ज्यादातर बॉक्सर और एथलीट हैं। 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगने लगा है। केंद्र ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर राज्यों को चिट्ठी लिखी है। आज से सभी सार्वजनिक और निजी टीकाकरण केंद्रों पर हर दिन टीका लगाने को कहा है। देश में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। एक दिन में रिकॉर्ड 72,330 नए केस आए। मौत के आंकड़ों ने भी चिंता बढ़ाई। पिछले एक दिन में 559 लोगों की कोरोना से मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार बेकाबू। प्रदेश में एक दिन में 43,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, जबकि 24 घंटे में 249 कोरोना मरीजों की मौत हुई। राजस्थान में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। जोधपुर आईआईटी में आज 12 और छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए। आईआईटी जोधपुर में कल भी 25 स्टूडेंट कोरोना संक्रमित पाए गए थे। दिल्ली में कोरोना विस्फोट हुआ है। 24 घंटे में दिल्ली में 2790 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 9 मरीजों की मौत हुई है। बढ़ते कोरोना के मरीजों को देखते हुए सीएम केजरीवाल ने कल शाम 4 बजे इमरजेंसी बैठक बुलाई है। यूपी के कुशीनगर में तेंदुए के हमले में 2 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल ग्रामीणों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तेंदुए के हमले से एक ग्रामीण की आंख में चोट आई। जम्मू के अखनूर में एक बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 40 लोग घायल हुए। ग्रामीणों को धार्मिक स्थल पर ले जाते वक्त यह हादसा हुआ। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों ने बीजेपी नेता अनवर खान के घर पर हमला कर दिया। हमले में बीजेपी नेता का एक सुरक्षाकर्मी शहीद हो गया। आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ऐलान किया कि 3 मई को सुपरस्टार रजनीकांत को फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा। पीएम मोदी ने रजनीकांत को बधाई दी। भारत से व्यापार पर पाकिस्तान ने 24 घंटे के अंदर ही रोक लगा दी है। पाकिस्तान की कैबिनेट ने अपने बुधवार के फैसले को पलटते हुए घोषणा की है कि भारत से चीनी और कपास का आयात नहीं किया जाएगा। फैसले के पीछे कट्टरपंथी सोच वाले पाकिस्तानियों की थियरी है।